तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे संकेत ग्लोबल मंच पर देखने को भी मिले, जो चीन और अमेरिका से भी बेहतर हैं। आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से क्या अनुमान जताया गया है। साल 2023 में भारत में आर्थिक विकास दर की जो अनुमान बताया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं, और ये अच्छे संकेत हैं, अच्छी खबर है। और देखते चलिएगा, बड़े बड़े देश हमसे बहुत नीचे हैं। भारत अनुमान लगाया गया है कि जो दर होगी हमारे विकास वो 6.1% होगी और 2024 में ये बढ़कर 6.8% तक पहुंच जाएगी, जबकि चीन की 5.2% अनुमान है 2023 में और 2024 में सिर्फ 4.5%। अमेरिका सुपर पावर सिर्फ 1.4% और अनुमान जो 2024 का है वो सिर्फ 1% का है। इसी तरीके से जापान 1.8% और 2024 में और भी स्थिति खराब होगी 0.9% तक, और ब्रिटेन माइनस में चल रहा है, देख लीजिए, -0.6% 2023 में, और 2024 में कुछ बेहतर उम्मीद हो सकती है, 0.9% पर ही जा सकती है। कुल मिलाकर इस चार्ट को जरा गौर से देख लीजिएगा, सबसे ऊपर अगर स्थिति किसी की भी मजबूत है तो वो भारत की है। बजट में वैसे तो उम्मीद हर किसी को है, लेकिन सबसे ज़्यादा आस जिसको रहती है वो है सैलरीड क्लास। सबसे बड़ा सवाल भी यही रहता है कि क्या इनकम टैक्स की छूट का दायरा बढ़ने वाला है। जैसा कि सूत्रों के हिसाब से हमने आपको बताया कि जो राहत 9 सालों से नहीं मिली वो अब मिलने वाली है। आपको एक टेबल के जरिए इसे समझाते हैं। फिलहाल इनकम टैक्स की छूट 2.5 लाख तक की सालाना इनकम पर है, यानी अगर आप 2.5 लाख एक साल में कमा रहे हैं तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 5 लाख वाले इनकम स्लैब में आने वालों को 5% टैक्स देना होता है, यानी कल के बजट में ये 5% भी जीरो होने का अनुमान है। यानी अगर आपकी आमदनी एक साल में 5 लाख तक है तो हो सकता है आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़े। अब तक की बात करें तो 5 से 7.5 लाख सालाना आमदनी वालों को 10% इनकम टैक्स देना पड़ता है। 7.5 से 10 लाख सालाना आमदनी वालों को 15% इनकम टैक्स देना पड़ता है। 10 से 12.5 लाख सालाना आमदनी वालों को 20% इनकम टैक्स देना होता है, और 12.5 से 15 लाख का सालाना आमदनी कमाने वालों को जो इनकम टैक्स देना पड़ता है वो 25% होता है। 15 लाख से ज़्यादा सालाना आमदनी वालों को 30% इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। तो ये तो हुई राहत की बात। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम और आभूषण महंगे हो सकते हैं। आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका असर प्लास्टिक गुड्स, कागज़ और इसके अलावा कई और चीज़ों पर पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय कंपनियों को मजबूती देने के लिए सरकार ये फैसले ले सकती है।